गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी में अपना नया टॉपिक हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन लेंगे। पत्र लेखन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, लेकिन पत्र का थोड़ा पैटर्न चेंज। 8, 9, 7 में हम लोग लिखते आए हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक। ज्यादातर हमारा यही पत्र होता था। शादी जाना है उसके लिए पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है, और ज्यादा से ज्यादा पत्र लिख लिया तो प्रिय पिताजी को लिख लिया, प्रिय मित्र लिख लिया, बधाई पत्र लिख लिया। यहाँ पर 10th क्लास में हमारा पत्र लेखन का जो थोड़ा ढांचा है वो बदल जाता है। इसमें हमें कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र सिलेबस में दिए हैं। तो यहाँ हम जानकारी लेंगे कि पत्र, कार्यालय पत्र क्या होता है। सबसे पहले तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र क्या होते हैं और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? तो औपचारिक पत्र में जो किसी कार्यालय, एक कार्यालय से किसी भी दूसरे कार्यालय को लिखा गया हो, जो कार्यालय से संबंधित हो, जो किसी विभाग से संबंधित हो, किसी अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को लिखा हो, या किसी ने अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए किसी विभाग में लिखा हो। स्कूल के विभाग में लिख सकता है, जलदाय विभाग में लिख सकता है, विद्युत विभाग में लिख सकता है। तो इस तरह का पत्र कहलाता है कार्यालयीय पत्र, और जो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। दूसरा होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र में होता है कि हम अपने सगे संबंधियों को जितने भी पत्र लिखते हैं वो सारे अनौपचारिक पत्र में। अब सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि हम पत्र लिखते क्यों हैं। जो हमारा रचना में पत्र लेखन आता है उसका महत्व क्या है, तो हम उसके महत्व को पढ़ते हैं। देखिए, चलिए देखिए पत्र लेखन का महत्व। यद्यपि सूचना तथा दूरसंचार तकनीक के अधिक विकसित हो जाने के कारण अब पत्रों का लेखन और प्रेषण बहुत कम हो गया है। यहां एक लाइन आई है। क्या लाइन आई है यहां? कि सूचना और पत्र लिखने के कारण, ठीक है, क्या हो गया है? प्रेषण बहुत ही कम हो गया है। ठीक है ना। तो तथापि पत्र लेखन का महत्व अब भी यथावत बना हुआ है। भले ही दूरसंचार तकनीक आ गई हो, लेकिन पत्र का अपना एक महत्व होता है जो संदेश भेजने के अन्य माध्यमों में संभव नहीं है। हम कितने भी व्हाट्सएप कर लें, हाय हेलो के मैसेज कर लें, लेकिन पत्र लेखन में, पत्र में जो फीलिंग्स आती है वो हमें किसी भी मैसेज वगैरह में नहीं मिलेगी। जो संदेश भेजने के लिए माध्यमों में संभव नहीं है, पत्र से हम अपने विचारों को यथा रुचि विस्तार दे सकते हैं। मतलब पत्र लेखन में हम एक विस्तार रूप दे सकते हैं। पत्र में अपने भाव सोच समझकर अच्छी भाषा में लिखने का पर्याप्त अवसर रहता है। पत्र में यदि कुछ गलत या अशोभनीय लिख जाए तो उसे निरस्त भी किया जा सकता है और दूसरा पत्र लिखा जा सकता है। ठीक है। पत्र का प्रमाण क्या होता है कि लंबे समय तक रखा जा सकता है, और कभी कभी तो लोग पत्र के माध्यम से सदा के लिए मित्र भी बन जाते हैं। अब एक अच्छे पत्र की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए? एक अच्छे पत्र की विशेषताएं होती है कि पत्र लेखन एक कला है। एक सुगठित और संतुलित पत्र ही उत्तम पत्र माना जाता है। तो एक अच्छे पत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नंबर 1, संक्षिप्तता। संक्षिप्तता यानी होता है ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। पत्र में विषय का वर्णन संक्षेप में करना चाहिए। एक ही बात को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। संतुलित भाषा का प्रयोग। नंबर 2, पत्र में सरल बोधगम्य भाषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है ऊट पटांग अपने आप को पंडित साबित करने के लिए आप क्लिष्ट शब्दों का उसमें प्रयोग कर लें, तो ऐसा नहीं। पत्र में सरल बोधगम्य जो समझ में आ जाए वैसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 3, तारतम्यता। तारतम्यता होती है एक उसकी लय होनी चाहिए। पत्र में सभी बातें एक तारतम्य में रखी जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आवश्यक बातें तो छूट जाए और पत्र का अधिकांश भाग प्रयुक्त हो जाए। मतलब हम फालतू की बातें लिख दें, जिस विषय पर पत्र लिख रहे हैं वो भाग ही छूट जाए। पत्र में सभी बातें उचित क्रम में लिखी होनी चाहिए।
अगला है शिष्टता। पत्र में संयमित, विनम्र और शिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर इसकी सज्जा, सज्जा यानी उसकी सुंदरता। पत्र को साफ सुथरे कागज पर सुलेख में ही लिखा जाना चाहिए। तिथि, स्थान और संबोधन यथा स्थान लिखने से पत्र में आकर्षण बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो हुई एक पत्र लिखने के लिए क्या क्या हमें जरूरत है, क्या क्या हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर पत्र के अंग क्या क्या होते हैं, जो बातें सामान्य सभी प्रकार के पत्रों में पाई जाती है, चाहे वो शिकायती पत्र हो, चाहे वो कार्यालय पत्र हो, चाहे वो व्यावसायिक पत्र हो, चाहे वो मित्र को लिखे गए अनौपचारिक पत्र हो। ठीक है, पहला संबोधन और अभिवादन। पहला क्या होता है, संबोधन और अभिवादन होना चाहिए। ये सभी पत्रों में पाया जाता है, संबोधन और अभिवादन। ये पत्र में बाईं ओर लिखा जाता है। बाईं ओर लिखे, बायां और दायां आप समझते होंगे, राइट हैंड है दायां, लेफ्ट हैंड है बायां। तो ये पत्र बाईं ओर लिखा जाता है। कार्यालय और व्यावसायिक पत्रों में संबोधन की विधि निर्धारित होती है। कार्यालय पत्र में ये विधि निर्धारित है कि आप किस पद के व्यक्ति को क्या कहेंगे, महोदय, प्रिय महोदय। और अभिवादन भी व्यक्ति के पद या मर्यादा के अनुरूप लिखा जाता है। अगर आप जलदाय विभाग के अफसर को लिख रहे हो तो जल्द अध्यक्ष, अगर आप किसी अध्यक्ष महोदय को लिख रहे हो, नगर पालिका के अध्यक्ष को, महापौर को लिख रहे हो, और आप किसी कलेक्टर को लिख रहे हो तो, या प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, तो उनके लिए उनकी अभिवादन शब्द उनकी मर्यादा के अनुरूप, उनके पद के अनुरूप लिखे जाते हैं। पत्र लिखने की तिथि, पत्र लिखने भेजने वाले के द्वारा दिनांक लिखा जाता है, महीना लिखा जाता है और सन लिखा जाता है। फिर पत्र की विशेष सामग्री इंपॉर्टेंट है। यह पत्र का मुख्य भाग होता है। इसी भाग में समाचार, सूचनाएं, आवेदन, आदेश एवं शिकायत आदि अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता है। पत्र का अंत, पत्र का अंत, पत्र के अंत में दाईं ओर पत्र लिखने वाले के द्वारा अपने पद के अनुरूप यथा, भवदीय, शुभेच्छु आदि लिखकर नीचे अपने हस्ताक्षर किए जाते हैं। भेजने वाले को पता, भेजने वाले का पता जो होता है वो दाईं ओर पत्र में भेजने वाले का पता लिखा जाता है। इससे पत्र प्राप्त करने वाले को पत्र भेजने वाले का सही पता ज्ञात होता है कि पत्र किसने भेजा है, और उसे उत्तर भेजने में कठिनाई नहीं होती। नंबर 6 होता है पत्र पाने वाले का पता। पत्र समाप्ति के बाद पोस्ट कार्ड, जो भी अंतर्देशीय पत्र है, लिफाफा है, उस पर पत्र वाले पाने का स्पष्ट पता लिखा होना चाहिए, और उस पते के साथ पिन कोड अवश्य लिखना चाहिए। जो हम पत्र लिखते हैं, यदि जो अंतर्देशीय पत्र होते हैं, जो पोस्ट कार्ड पत्र होते हैं, उनके ऊपर की साइड में एड्रेस लिखा होता है कि हम जो है वो किसे भेज रहे हैं। ठीक है, अब पत्र लेखन, सबसे पहला है कार्यालय पत्र, जो हमारे सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है। तो कार्यालय पत्र, कार्यालय पत्र अंग्रेजी के ऑफिशियल लेटर का हिंदी रूपांतरण है। इस वाक्य में पत्रों का आदान प्रदान जिन जिन के बीच में होता है उनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। किन किन के बीच में होता है, किसी देश की सरकार और अन्य देश की सरकार के बीच में होता है। ठीक है, कार्यालय और व्यक्ति विशेष के बीच में होता है। सरकार और दूतावास, जो दूतावास बने होते हैं दूसरी कंट्रीज में, उनके बीच में होता है। व्यक्ति विशेष के बीच में, एक राज्य सरकार से दूसरी राज्य सरकार के बीच में, अन्य विभागों के बीच में, सरकार और अन्य देशी विदेशी संस्थाओं के बीच में, संगठनों के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में, विशिष्ट विभाग और अधीनस्थ विभागों के बीच में, यानी बड़े विभागों द्वारा जो छोटे विभागों को भेजे जाते हैं। इस प्रकार के समस्त पत्र कार्यालय पत्रागार के अंतर्गत आते हैं। कार्यालय का आशय किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, क्या होता है इसका अर्थ, कार्यालय का आशय किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, स्वायत्तशासी अथवा वे स्थान विशेष जहां से प्रशासन का संचालन होता है, चाहे वो एक स्कूल के प्रिंसिपल का ऑफिस भी क्यों नहीं हो, क्यों, वहां से उस स्कूल का प्रशासन का संचालन होता है। इसलिए इस प्रकार के पत्रों को शासकीय या प्रशासकीय पत्र भी कहते हैं। कार्यालयों की दृष्टि से सरकारी कार्यालयों का क्षेत्र बहुत व्यापक और प्रभावशाली होता है। इसलिए कार्यालय पत्रों पर विचार करते समय सरकारी कार्यालय से संबंधित पत्रों के लेखन का भी ज्ञान आवश्यक होता है। अन्य कार्यालय के पत्रों का प्रारूप सरकारी पत्रों का ही प्रतिरूप होता है। अब कार्यालय पत्र लिखते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे ऊपर दाईं ओर कार्यालय, विभाग, संस्थान और मंत्रालय का नाम मुद्रित या टंकित होना चाहिए। सबसे ऊपर दाईं ओर, राइट हैंड। पता और पिन कोड भी होना चाहिए। उससे नीचे दिनांक, कभी दिनांक ऊपर भी
ऊपर न देकर पत्र के अंत में बाईं ओर भी लिखा जाता है, कोई जरूरी नहीं है। कभी हम मोस्टली कार्यालय पत्र में हम ऊपर की ओर राइट हैंड की साइड में दिनांक लिखते हैं। प्रेषक का नाम होना चाहिए, प्रेषक और प्रेषित। कार्यालय पत्र में ये दो शब्द आपको जरूर याद रखने, प्रेषक और प्रेषित। प्रेषक का अर्थ होता है जो भेज रहा है, हम, तो हमारा एड्रेस, और प्रेषित हम किसे भेज रहे हैं, ठीक है, जहां से सेवा में श्रीमान शुरू होता है वो है प्रेषित, और प्रेषक है जो हम भेज रहे हैं। तो कार्यालय पत्र में प्रेषक और प्रेषित दोनों एक साथ एड्रेस लिखे जाते हैं। प्रेषक होता है हम अपना एड्रेस लिखेंगे पहले, और फिर जिसको प्राप्त हो रहा है उसका एड्रेस लिखेंगे। ये सारा हम प्रारूप जब समझेंगे तो आपको समझ आएगा। जिस विषय को लेकर पत्र लिखा जा रहा है उसका उल्लेख भी होना चाहिए। प्रमुख सावधानियां क्या क्या रखनी है, भेजे गए पत्र की संख्या और दिनांक का उल्लेख कर देना चाहिए। इसके बाद मूल पत्र लिखा जाना चाहिए। प्रत्येक बात के लिए पृथक अनुच्छेद का प्रयोग करना चाहिए। हर एक जो बात कह रहे हैं हम, जैसे हम पैराग्राफ चेंज करते हैं, स्टेंजा चेंज करते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी बात वहां पे रखनी चाहिए। पत्र में जहां तक संभव हो उत्तम पुरुष मैं और हम शैली का प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। मैं कभी नहीं लिखना चाहिए वहां पे, या हम नहीं। पत्र की भाषा शिष्ट, सरल और सुसंगत होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप कठिन शब्दावली का प्रयोग करें। पत्र समाप्ति के बाद भवदीय, आपका विश्वास पात्र या आपका सद्भावना पूर्वक आपका लिखकर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, और हस्ताक्षर के नीचे कोष्टक में अपना नाम भी लिख देना चाहिए, ठीक है। और पत्र का पृष्ठांकन किया जाना चाहिए। पृष्ठ का अंकन यानी कौन से पृष्ठ में, जो मोस्टली सरकारी कार्यालयों में जो पृष्ठांकन होते हैं, जहां पर मान लो कोई हमने कोई एक नोट लिखा है, उसके ऊपर जो वो जिस डायरी से वो निकल रहा है उस डायरी में उसका पत्रांक लिखा होता है, क्योंकि उससे पहले ना जाने कितने पत्र जा चुके हैं, तो उसमें पत्रांकन जो होता है, पत्र का जो नंबर होता है उसमें वो अंकित होता है, और आवश्यक क्रम में संख्या भी लिखनी चाहिए। तो यहां तक हो गया हमारा पत्र क्यों लिखे जाते हैं, क्या होता है, कार्यालय पत्र क्या होते हैं, लिखते समय क्या विशेष बातें ध्यान रखनी चाहिए। अब हम इसके प्रारूप को जानेंगे।